बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से। अल्लाह पाक ने रमज़ान के अंदर आपकी दुआएं सुन ली हैं और आप साथ साथ ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द हमें कोरोना वायरस से भी निजात दिलाए। आपके इम्तहानात की टेंशन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही थी कि सर हमें ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है, सिक्स्थ में। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ना इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के हवाले से परेशान थे। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बना के अपने तमाम व्यूअर्स और ऑनलाइन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं ये इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दूँ। तो चलते हैं अपने इस प्रमोशन पॉलिसी की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपने ये वीडियो मेरी कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसमें तमाम क्लासेस के लिए, सिर्फ एक क्लास का ये प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, तमाम क्लासेस की, चाहे वो 9th का स्टूडेंट है, 10th का, 11th का, 12th का। इसलिए तमाम क्लासेस के स्टूडेंट इसको कंप्लीट एंड तक देखें, ताकि आपको तमाम आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो क्लियर हो जाएं। तो चलें रीड करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से। ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन क्लास 9th एंड 11th एग्जामिनेशन आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल क्लासेस। पहले पॉइंट में दो क्लासेस को बताया गया है, जिन्होंने 9th और 11th के एग्जाम्स देने थे उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। नेक्स्ट जी, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th एग्जामिनेशन देयर पेपर शैल बी मार्क्ड एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर अकॉर्डिंगली। अच्छा, जो जिन्होंने 10th क्लास के एग्जाम्स दे दिए थे उनके लिए ये खबर है कि उनके पेपर चेक होंगे। ठीक हो गया जी, इसमें ये बताया सेकंड पॉइंट में। मार्किंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ क्लास 10th विल स्टार्ट फ्रॉम जून 15 2020 एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 90 डेज। और जो इनके पेपर चेक होने स्टार्ट होंगे वो 15 जून से होंगे, और 15 जून से आगे आप 90 डेज काउंट कर लें, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये क्लास 10th के लिए ये दो पॉइंट से। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो पहला पॉइंट है उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आगे आएगी 9th और 11th के हवाले से, कि उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट में क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट्स इन HSSC पार्ट 1 विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स इन पार्ट 2। अच्छा, वो कह रहा है कि जिन्होंने पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में कामयाबी हासिल कर ली थी, उनके सारे पेपर क्लियर थे, विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स इन पार्ट 2, उनको उतने ही नंबर पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे। आगे हमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, टू बी फेयर विद द स्टूडेंट्स फॉर देयर एडिशनल एफर्ट्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स होता है ना कि अगले साल में हम ज़रा मेहनत कर लेंगे, ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे, उनके लिए भी उन्होंने खुशखबरी दी है कि जो ज़्यादा एफर्ट्स करके थोड़े मार्क्स बढ़ाना चाहते थे, टू इम्प्रूव देयर मार्क्स इन पार्ट 2, उनके लिए क्या है जी कि एडिशनल मार्क्स इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ ऑब्टेन्ड स्कोर विल बी एडिड इन द एग्रीगेट। कि जितने भी उनको मार्क्स मिलेंगे दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के, उसका 3% निकाल लिया जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें अगर आपके 800 मार्क्स आए हैं तो 3% के हवाले से ये बन जाएंगे 24। ठीक है, तो मतलब 10, 20 या 30 नंबर्स का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाद दफ़ा ये भी बहुत होता है। अच्छा जी, ये भी एक अच्छी खबर है कि बगैर मेहनत के आपको 3% जो है ना मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अच्छा, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन बट फेल्ड एज अ होल इन पार्ट 2 2090 विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज obtained इन पार्ट 1। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 के एग्जाम्स पास कर लिए थे, लेकिन वो सेकेंड ईयर के पेपर देते हुए मुकम्मल तौर पर फेल हो गए एज अ होल, सेकेंड ईयर में देखें एज अ होल, तो उनको क्या होगा, विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स। हाँ, उन्होंने जितने मार्क्स फर्स्ट ईयर में हासिल किए थे उनको उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 6, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड देयर HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2018, 2 साल पहले, बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 2 एंड नाउ अपीयरिंग एज कंपार्टमेंट केस, दे विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में पास हो गए थे 2018 में, लेकिन पार्ट 2 के एग्जाम उन्होंने दिए, सारे तो फेल नहीं हुए, लेकिन सप्लीज आ गई कोई 1 या 2 पेपर में, वो क्या करेंगे, एंड नो अपीयरिंग, वो कंपार्टमेंट केस के तौर पर अपीयरिंग होंगे, दे विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1। और जिन्होंने पार्ट 2 में अपीयर होना था उनके लिए, उनको पार्ट 1
में जितने उन्होंने मार्क्स हासिल किए थे उस हिसाब से उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अच्छा जी, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशन बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 1, अब थोड़ा उल्टा हो गया ना, कि जिन्होंने पार्ट 2 का एग्जाम्स दे दिया था और पास कर लिया है, लेकिन वो पार्ट 1 में फेल हो गए एक या दो सब्जेक्ट्स में, और उन्होंने अपीयर हो रहा था सप्लीमेंट्री के तौर पर, कंपार्टमेंट मतलब सप्लीमेंट्री में जिन्होंने अपीयर होना था, उधर भी यही था पिछले पॉइंट में, विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी और पार्ट 2, जितने उन्होंने पार्ट 2 में हासिल किए हैं उतने पार्ट 1 वालों को मिल जाएंगे जो फेल हुए हैं। इसी तरह जो पार्ट 1 में फेल हैं लेकिन पार्ट 2 में क्लियर हैं, उनको अपने पास किए गए पेपर्स के हवाले से नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें दोनों के लिए ये पॉइंट क्लियर हो गया है, जिन्होंने अगर सप्लीमेंट्री में भी अपीयर होना था लेकिन वो किसी एक पार्ट में कामयाब हो चुके थे, किसी एक में कामयाब होना ज़रूरी है, तो वो उस हिसाब से उनको फिर दूसरे पार्ट में मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, 8वें पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 2 of HSSC examination as a whole will be awarded the same marks as they have obtained in theory of part 1। अब जिन्होंने इम्प्रूव करना था, द कैंडिडेट फॉर इम्प्रूविंग इन पार्ट 2 एज अ होल विल बी, यानी कि एक पार्ट को उन्होंने इम्प्रूव करना था ना, फर्ज करें अगर उन्होंने पार्ट 2 को इम्प्रूव करना है तो उनको पार्ट 1 में जितने मार्क्स हैं उतने दे दिए जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इन स्टूडेंट्स के लिए कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए इसमें अच्छी खबरें हैं, कुछ के लिए नहीं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी मेरी मुफीद वीडियोस मिलती रहें। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी अवार्डेड द हाईएस्ट मार्क्स, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है और बड़े अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट के लिए, इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट इन देयर पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर होना था उनके लिए क्या होगा कि जो उस पार्ट में वेरी सब्जेक्ट में पिछला था कि पूरा पार्ट, अब इसमें आके पूरा पार्ट आपने क्लियर नहीं करना। अब ये ज़रा पॉइंट समझने वाला है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही पॉइंट समझ नहीं आया। अब इसमें क्या होगा, फ़र्ज़ करें कि मैथ का पेपर उन्होंने देना है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी, मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, फेल नहीं है लेकिन इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब होगा क्या कि उन दोनों पेपर्स में से मैथ के जिस पेपर में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, फ़र्ज़ करें एक में 80 और दूसरे में 50 थे, तो जिसमें 80 आए हैं वो दूसरे को भी 80 मिल जाएंगे, यानी कि जो दोनों में से हाईएस्ट मार्क्स किसी एक पेपर में आए होंगे वो दूसरे को भी दूसरे पेपर में भी उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक बड़ी अच्छी खबर है मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर HSSC पार्ट 1 विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी ऑफ पार्ट 2। हाँ, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए पार्ट 1 का पेपर मुकम्मल देने थे उनको क्या होगा, उनको पार्ट 2 के हवाले से जितने नंबर उन्होंने हासिल किए होंगे उतने मिल जाएंगे। इस तरह का एक पॉइंट पीछे भी आया था, वो पार्ट 1 के हवाले से था। अच्छा जी, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग टू अवेल देयर लास्ट चांस, हाँ जिनके पास वो सप्लीमेंट्री दे के आखिरी चांस है उनको क्या होगा, उनको एवरेज मार्क्स अब मिल जाएंगे। मतलब फ़र्ज़ करें कि उन्होंने अगर 45 मार्क्स लिए हुए हैं बाकी सब्जेक्ट्स में जिनमें वो पास हैं, ये 11th वाले पॉइंट में क्या है, जिनमें वो पास हैं उनमें अगर उन्होंने फ़र्ज़ करें 45 या 50 मार्क्स लिए हुए हैं, तो जिन पेपर में वो बार बार फेल हो रहे थे, लास्ट चांस था, उसमें भी उनको 50% मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी एक पॉइंट समझने वाला था 11th वाला। अच्छा जी, अब हम 11th पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं जी 12 वाले में क्या है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आप इसको डिटेल से देखें, इसमें क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा हैं और हर स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, तो कंप्लीट देखें ताकि आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी गाइड कर सकें। अच्छा जी, 12वें में क्या है, द कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1, जो कि पार्ट 1 में एक या दो जिनकी सप्लीज आई हैं, ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना वेरियस सब्जेक्ट्स, ये मैं ज़रा क्लियर कर दूं, ये बड़ी कन्फ्यूजन का बाइस बनता है स्टूडेंट के लिए। वेरियस सब्जेक्ट्स का मतलब है कि जिनकी सप्ली आई हुई है 2 या 1 सब्जेक्ट में, और जहां उन्होंने होल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसका मतलब है वो टोटली फेल है, यानी कि जिनकी 2 से ज़्यादा सप्ली आ जाती है ना वो टोटली फेल होते हैं। उनके लिए और पॉलिसी है जो टोटली फेल हैं एक पार्ट में, और जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में यानी कि 1 या 2 सप्लीज हैं उनके लिए और पॉलिसी है। अब ये 12 वाला पॉइंट उनके लिए है जो सप्ली वाले हैं, जिनकी 1 या 2 सप्ली है। उनका क्या होगा, एंड अपीयरिंग इन पार्ट 2, पार्ट 1 में सप्ली थी लेकिन पार्ट 2 में अपीयर होना था, विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पासिंग सब्जेक्ट्स,
यानी कि जो उन्होंने पेपर पास किए हैं उनकी जो परसेंटेज बनी है 50 है या 55, जितनी भी आपकी परसेंटेज आई है उस हिसाब से आपके फेल होने वाले पेपर में नंबर मिल जाएंगे। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 एंड 2, मतलब जिनकी दोनों पार्ट्स में कोई ना कोई सप्ली है एज कंपार्टमेंट केस, और उन्होंने सप्ली देनी थी, विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स। इसमें भी वही है कि जो सप्लीमेंट्री के लिए वो क्या कह रहे हैं, जिनके पास जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं 11वीं 12वीं के पेपर दिए हुए लेकिन सप्ली आ चुकी है, उनके लिए ये पॉलिसी है कि उनको पास किए गए एग्जाम्स के एवरेज मार्क्स फेल होने वाले पेपर में दे दी जाएंगे। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स को मैं पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब उसमें उन्होंने डिटेल बता दी है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने थे मैट्रिक के और 12वीं के, उसमें क्या पॉलिसी उन्होंने अप्लाई है जी कि 50% तो सब स्टूडेंट्स को मिल गए, उनके चाहे थ्योरी के अंदर जितने मर्जी मार्क्स आए हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 50% होंगे यानी कि आधे तो आपको मिल गए वैसे ही, जो आधे हैं उनमें से वो डिसाइड करेंगे अगर आपने थ्योरी में जितने भी नंबर लिए हैं, अगर 40% लिए हैं तो उस हिसाब से आपको बाकी 50 में भी उस हिसाब से नंबर मिल जाएंगे, आधे 50 कंप्लीट मिल जाएंगे। फ़र्ज़ करें अगर 30 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है तो 15 तो आपको क्लियर मिल गए, अब बाकी जो 15 है उसमें से डिसाइड करेगा आपका थ्योरी वाला पेपर। ठीक है जी। अब 15वें में कह रहा है, अच्छा अब कह रहा है जी, इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर प्रमोशन और अवार्ड ऑन द एनालॉजी ऑफ प्रीवियस मार्क्स। अच्छा अब ये पॉइंट ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस पॉलिसी से ना खुश हैं, जो कहते थे कि नहीं अगर हमारे पेपर होते तो हमने ज़्यादा मार्क्स ले लेने थे। ये बड़ा अहम और दिलचस्प पॉइंट है। तो उनके लिए क्या उन्होंने कहा है कि वो जो नेक्स्ट हमारा शेड्यूल आएगा 2020 में, उनमें वो अपीयर होने का उनके पास चांस होगा। ठीक है, वो उनके लिए ये खुशखबरी है कि अगर वो हिम्मत ना हारें, उनका अगर मार्क्स ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उनको चांस मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने 15 जुलाई से पहले, मैं ज़रा शॉर्ट करके उसको बताता हूँ, 15 जुलाई से पहले उन्होंने बोर्ड वालों को बताना है। क्या बताना है कि हम पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप 15 जुलाई तक नहीं बताते और आप पेपर तो देना चाहते थे तो फिर वो बोर्ड वाले आपको नहीं मानेंगे। देखें, कह रहे विल नॉट बी अवार्डेड रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट, दे विल सिट इन द नेक्स्ट शेड्यूल। हाँ, जब वो इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने पेपर देना है, फिर वो आपको ट्रांसक्रिप्ट अवार्ड नहीं ना करेंगे, तो दे विल सिट द नेक्स्ट शेड्यूल एग्जाम एंड देयर ऑलरेडी पेड फीस विल बी एडजस्ट। और उन्होंने जो फीस पे किया वो उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी और अपने एग्जाम्स में बैठ जाएंगे। और पीछे उन्होंने कहा कि अगर द कैंडिडेट मस्ट अबाउट द डिसीजन अदरवाइज इट विल बी प्रीज्यूम दैट द कैंडिडेट्स एग्रीज टू सेड पॉलिसी। अगर आप नहीं बताते या भूल जाते हैं तो फिर वो आपको यही मानेंगे कि आपने ये पॉलिसी कबूल कर ली है, आपको ये पॉलिसी कबूल है। ठीक है, ये दोनों बातें ज़हन में रखनी है। कैंडिडेट्स हु आर प्रमोटेड फ्रॉम 9th एंड 11th टू नेक्स्ट लेवल क्लासेस विल अपीयर इन 10th क्लास एंड 12th एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली इन 2021। हाँ, 9वीं और जो 11वीं वाले हैं वो अगले साल में अपने अगली क्लास के पेपर में अपीयर होंगे एंड देयर मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड सिमिलरली टू प्रमोशन गाइडलाइन एज मेंशन इन सीरियल 4। चौथे पॉइंट के मुताबिक उनको भी मार्क्स दिए जाएंगे, बट इन रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि वो था ना कि मतलब जिन्होंने 11वीं के पेपर दिए हैं 12वीं में जाना है, तो 12वीं के जिन्होंने पेपर दिए हैं मतलब उस हिसाब से है, तो इसका वो रिवर्स जो है ना वो आपको बताएंगे। चौथे पॉइंट में चले हैं, क्या था मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ये देखें चौथे पॉइंट में द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट। हाँ, ये देखें ये पार्ट 1 में जिन्होंने पास कर लिया था उन्होंने पार्ट 2 में जाना था। ठीक है, तो उनको नंबर मिल जाने थे पार्ट 1 के वाले से। लेकिन इसमें क्या है, रिवर्स का मतलब है इसमें उलट हो गया ना, इसमें अब पास तो नहीं उन्होंने किया हुआ ना 11th का, उन्होंने 12th में जाना था, तो उनको उस हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। अच्छा अब है 17 द फी ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल क्लासेस विदाउट एग्जामिनेशन विल बी एडजस्टेड। हाँ, जिन्होंने पेपर का दाखिला भेजा हुआ था लेकिन बगैर एग्जाम्स के उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, उनकी फ़ीस अगले एग्जाम्स में एडजस्ट कर दी जाएगी। अच्छा जी, 18वां पॉइंट है, ये भी एक स्टूडेंट काफ़ी परेशान था इस हवाले से, ये ज़रा क्लियर सुन लें। द कैंडिडेट्स ऑफ HSSC फॉलिंग इन द फॉलोइंग कैटेगरीज आर बीइंग ऑफर्ड स्पेशल एग्जामिनेशन ओनली विच वुड बी हेल्ड इन अगस्त 2020। अगस्त में वो पेपर लेना चाहते हैं, लेकिन किन स्टूडेंट्स का, ये पॉइंट उनके मुतल्लिक है। द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर कंपोजिट, यानी कि जिन्होंने इकट्ठे पेपर देने थे। ठीक है, जिन्होंने बाई पार्ट नहीं देने थे, जिन्होंने इकट्ठे देने थे, तो वो तो इस तरह उनका साल ज़ाया हो जाता ना, तो उनके लिए वो पेपर कंडक्ट करेंगे।
द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट, जो पास कर चुके हुए थे अपना एग्जाम्स लेकिन उन्होंने अगली क्लास में यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कोई एक सब्जेक्ट चाहिए था एक्स्ट्रा, तो वो पेपर देना चाहते थे, उनके भी एग्जाम्स होंगे अगस्त के अंदर। ठीक है, सब बच्चों के नहीं होंगे। जिन्होंने कंपोजिट देना है, जिस तरह के 9th-10th का भेजा हुआ था, या फिर उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भेजा, जो भी कंपोजिट पार्ट भेजा हुआ था उनके पेपर होंगे, या जो एक्स्ट्रा कोई मजमून देना चाहते हैं उनके, या जो शहादतुल खासा के स्टूडेंट्स हैं वो उनके पेपर्स होंगे अगस्त के अंदर। अच्छा जी, इसमें जो आखिरी पॉइंट 19 वाला, द बोर्ड शैल मेंशन इन द ट्रांसक्रिप्ट, हाँ ये भी एक अहम है। वो कह रहे हैं जितने भी पॉलिसीज आपको बताई हैं ये आपके ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होंगी। एंड इन द सर्टिफिकेट दैट द मार्क्स अवार्डेड फॉर पार्ट 2 2020 एंड पार्ट 1 2021 आर द बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी कि वो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर ये मेंशन कर देंगे कि ये इन्होंने बगैर पेपर दिए जो है वो नंबर लिए हुए हैं, और बोर्ड की तरफ से और कमेटी की तरफ से जो बेस्ट प्रिडिक्शन थी कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स देने चाहिए, उसके मुताबिक वो मार्क्स हासिल किए हुए हैं, बेस्ड ऑन द फार्मूला एंड गाइडलाइन अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट सैचुरेटेड बॉडीज हैंस